हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आई थिंक आप लोगों ने एक बार नोट किया होगा, नहीं किया तो आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो आप हमने उसमें क्या क्या डिस्कस किया था। हमने उसमें एक टिपिकल बिजनेस साइकिल की बात की थी, जिसमें कि हमने देखा था कहाँ से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट होता है और कौन कौन से टर्म्स हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, अब आज हम थोड़ा सा आगे चलते हुए हम देखते हैं ऐसी क्या जरूरत होगी कि अकाउंटिंग की जरूरत पड़ गई। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत हो गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखा था, हमने कुछ टर्म्स की बात की थी। हमने बात किया था डेटर्स है, हमने बात किया था क्रेडिटर्स है, ऐसे हमने कुछ टर्म्स की बात की थी। अगर हम आगे थोड़ा सा चलते हैं तो हमारे पास किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। कहीं से आप सामान खरीदोगे, किसी को आप सामान बेचोगे, कुछ आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करोगे, आप किसी को सैलरी पे करोगे, किसी को आप वेजेस पे करोगे। बहुत सारा आपको ट्रांजेक्शन्स के अंदर इंडल्ज होना पड़ता है। अब उन सब ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं 3 लोगों से। ठीक है, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम और एक का नाम था मोहन। ये छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा था राम से, 50,000 का रॉ मटेरियल खरीदा था श्याम से और 15,000 का रॉ मटेरियल खरीदा था मोहन से। ठीक है, अब आपने इतना इतना रॉ मटेरियल खरीदा था। अब आपने ना रॉ मटेरियल कुछ बेचा भी था। अब जिनको हमने बेचा था उसका नाम हमने क्या बताया था? डेटर। आई थिंक आप सब लोगों ने वहां से बोला होगा डेटर। तो अब हम देखते हैं जिसको हमने रॉ मटेरियल बेचा, अगर हमने उससे कैश नहीं लिया तो वो मेरा क्या है? डेटर है। तो अब हम देखते हैं, हमने सामान बेचा। से फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रिंस को सामान बेचा, एक हमने रोहित को सामान बेचा और एक हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम लेते हैं, जतिन को सामान बेचा। ठीक है, ओके। हमने देखा कि हमने सामान बेचा, तो हमने प्रिंस को सामान बेचा, रोहित को सामान बेचा, जतिन को सामान बेचा। और हमने प्रिंस को सामान बेचा तो से फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 60,000 का सामान बेचा। जब हमने रोहित को बेचा तो हमने उसको से फॉर एग्जाम्पल 20,000 का सामान बेचा। और जब हमने जतिन को बेचा तो हमने उसको से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का सामान बेचा। ठीक है, मतलब ये हमने फिनिश गुड्स बेचा और ये हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। अब जब हमने ये सब किया, क्या आपको आज से 1 महीने बाद, अभी तो ये सिर्फ 3 ही नाम है, ठीक है, क्या आपको आज से 3 महीने के बाद याद रहेगा कि प्रिंस से कितना पैसा अभी आना है या हमने शाम को कितना पैसा देना है? कि सब ना एक बिजनेस के अंदर जब इतने सारे, अभी तो आपको ये 3 ही नाम दिख रहे हैं तो आपको लग रहा है क्या है, 3 ही तो नाम याद करने हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे डेटर्स, बहुत सारे क्रेडिटर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको सैलरी पे करनी होती है, बहुत सारे लोगों को वेजेस पे करने होते हैं, आपको टाइम टाइम पे अपने बिल्स की पेमेंट करनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे। कितना याद रखोगे भाई? इंसान है भाई, कितना याद रख लेगा? तो उस समय पे अगर आप भूल जाओगे, पता चला फिर इनसे आने तो 60,000 रुपये 50,000 रुपये देके ला रहा है, भैया इतने ही रहते थे, तो फिर क्या कर लोगे? सो इन दैट केस अगर आपको इन सब चीज़ों का एक पर्टिकुलरली आपको पूरा ध्यान रखना है कि कितने पैसे आने थे, कितने पैसे देने हैं, और व्हाट्स एवर द केस में भी कितना मेरे को इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और जो भी हुआ, तो इन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ी अकाउंटिंग करने की। वरना तो हम क्या करते, अगर जैसे आपकी मम्मी है से फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करती हैं, हर महीने इस तरीके का खर्चा करना, न्यूज़पेपर वाले को देना है, सब्जी वाले को देना है, मेड को देना है, ये सब वो अपनी पूरी लिस्ट बनाती है। रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत है? उससे एक आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हमारे पास, और आपको याद भी रहता है कि हम ये खर्चे हमें करने हैं, ये खर्चे हम कर चुके हैं, ये पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, ये पैसा अभी हमें देना है। सो इन सबको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग को लाया गया, जिसमें हम हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डेट के साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी तक हमने देखा सबसे बड़ा पर्पस अकाउंटिंग का क्या है? रिकॉर्ड करना। ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ताकि आपका क्या बन सके? वो एविडेंस बन सके, सबूत बन सके कि ऐसा वाकई ही हुआ था। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटी सी बात बताई कि हमने बस उसको क्या करना है, हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, याद रखने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने देखा, हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करते रहे, हमने सबको रिकॉर्ड करके एक प्रॉपर अपना डेटा क्रिएट कर लिया कि ये मेरे डेटर्स है, ये मेरे क्रेडिटर्स हैं जिनको मेरे को पैसा देना है, या मैं दे चुकी हूँ, या मेरा किसी से मेरे को इनकम रिसीव होनी है, किसी को मेरे को पैसा देना है, सारा का सारा मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चलते हैं।
इनको ना हम अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे मैंने देखो ग्रुप वाइज ही लिखा है, जैसे कि मैंने हेडिंग डाली क्रेडिटर, मैंने हेडिंग डाली डेटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इनके नीचे ना लिखूंगी मेरे ये क्रेडिटर्स है। जैसे मैंने यहाँ से देखा मेरा राम एक क्रेडिटर है, भैया मेरे को उसको पैसा देना है। मेरा श्याम एक क्रेडिटर है, मेरे को उसको पैसा देना है। एक मेरा मोहन क्रेडिटर है, उसको भी मेरे को पैसा देना है। मुझे पैसा रिसीव करना है भाई, मेरे को प्रिंस से पैसा रिसीव करना है, मुझे रोहित से पैसा रिसीव करना है, और मुझे जतिन से पैसा रिसीव करना है। तो इसको ना हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये मेरे डेटर्स हैं, ये मेरे क्रेडिटर्स हैं, ये मेरे एम्प्लॉयज हैं, इनसे मैंने लोन लिया है, मुझे इनको लोन की पेमेंट करनी है, या फिर कुछ भी हमारे खर्चे हैं या कुछ भी हमारे इनकम्स हैं, उनको हम अलग अलग लिख देते हैं। हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर जैसे मैंने क्या किया, मैंने इनका अमाउंट भी लिखा। जैसे कि मैंने देखा कि मेरे यहाँ पे क्रेडिटर्स है 10,000, यहाँ पे मेरे क्रेडिटर्स है ये वाला 50,000, ये वाला क्रेडिटर है मेरा 15,000। तो ये टोटल कितना हो गया 575, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया 75,000 रुपीज की मेरे क्या हो गए क्रेडिटर्स हो गए। अब मैं इधर की तरफ चलती हूँ, यहाँ पे कितना कितना था 60,000, ये कितना था 20,000, ये कितना था 1 लाख रुपीज, ये कितना हो गया मेरे पास 1,80,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ मेरे को पता चल गया मेरे को 75,000 रुपीज देने हैं और मुझे 1,80,000 रुपीज रिसीव करने हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समरी बना लेना। इतना पैसा रिसीव करना है, इतना पैसा देना है, इतना पैसा रिसीव करना है, इतना पैसा देना है। इसको हम क्या बोलते हैं, समरी बना लेना। एक तरीके से टोटल करके पता लगा लेना कि कितना पैसा देना है और कितना पैसा रिसीव करना है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि भैया मेरे को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। मैंने देखा भाई मेरे को तो पैसा कम देना है और मेरे को ज्यादा रिसीव हो रहा है, मतलब मेरे बिजनेस को क्या हो रहा है प्रॉफिट। अगर यहीं पे उल्टा होता, से फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये मेरा 2 लाख रुपए होता और ये मेरा 180 ही होता, तो पता चलता भैया देना ज्यादा है और मिलना कम है, तो फिर हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे जज करते हैं, पता लगाते हैं कि एक्चुअली बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप्स के हेल्प से आपको बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, जिससे आप पता लगाते हैं, जज करते हैं कि पर्टिकुलर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है। फिर आपको जो भी प्रॉफिट है या फिर आपको लॉस है वो आप क्या करते हो, सबको बताते हो। सबको मतलब अपने बिजनेस में बता, अरे हमें इस बार प्रॉफिट हो गया, अरे इस बार हमें लॉस हो गया, तो ये सब आप बताते हो। अब जैसे कि अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इनका सही टर्मिनोलॉजी बताती हूँ। मैंने आपको बोला हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या है। हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या है। हम इसका टोटल करके पता लगाते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। हम सोचते हैं या देखते हैं या जज करते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, और हम सबको बताते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसकी आपको टर्मिनोलॉजी बताती हूँ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलरली हम इन जो हमने देखा कि रिकॉर्ड है हमारा, हमने क्या किया, हमने इसको रिकॉर्ड किया, हमने इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया, हमने इसका टोटल किया, ये जो भी हमने चीज की, इसको हम पर्टिकुलरली अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे, पहली चीज हमने क्या की थी, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे हमने क्या रिकॉर्ड किया था, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी काम हुआ उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई आज तो मैंने 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अरे भैया आज तो मैंने इस बिल्डिंग का रेंट पे किया, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सो इन सब कुछ को रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, अब आ रहे हैं हम टर्म पे, इसको हम बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। और उसके बाद हमने क्या किया था, रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये मेरा डेटर है, ये मेरा क्रेडिटर है, ये मेरे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज है, जो भी मैंने उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग। क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग। ये जो मैंने किया ना ग्रुप्स में डिवीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब क्लासीफाइंग करना या क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने क्या किया था, हमने टोटल किया था। इसी टोटल को हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। क्या बोलते हैं, इसी टोटल निकालने को हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। और फिर समराइज करके हमने क्या किया था, जो था, हाँ बिल्कुल ठीक, हमने क्या किया था, उसके बाद हमने पता लगाया था हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। इसी प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करना, पता लगाना, जज करना कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। आई विल राइट इट हियर।
इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम पता लगाते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, आप सबको बताते हैं, इसे बताने को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना या कम्युनिकेशन या दूसरों को बताना, मेरा इतना लॉस है इतना प्रॉफिट है। अब क्या कंपनी क्या करती है, खड़े हो जाती है अपनी बिजनेस के बाहर, इस बार हमें प्रॉफिट हुआ, इस बार हमें लॉस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी का जितना प्रॉफिट है जितना लॉस है ना, तो कंपनी क्या करती है, जो भी उनकी वेबसाइट होती है, जो भी कंपनी की वेबसाइट है उसके ऊपर ना वो डालती है हमें इस बार इतना प्रॉफिट हुआ है इतना लॉस हुआ है। सो वो सब बताया जाता है, जो कि यूजर्स है, यूजर्स का मतलब क्या है, जो उस कंपनी के जितने भी चीजें उसने बनाई है उसको देख रहे हैं, उनको पता चल जाता है इस बारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, फिर इस बारी कंपनी लॉस में चलेगी तो कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है। तो ये सब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है लोगों की। या फिर अगर हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, मैं अगर इंडिविजुअल हूँ, मैंने देखा भैया इस बार तो लॉस हो गया, मतलब मुझे अपना काम को और ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, और ज्यादा चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट हो और अच्छा, इस अगली बार मैं और ज्यादा अच्छा करूंगा जिससे कि और ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो इसलिए हम कम्युनिकेट इसलिए भी करते हैं ताकि हम एम्प्लॉयज पे भी ध्यान रख सके, अरे भैया अच्छे से काम करो, इस बार देखो हमें लॉस हो गया। सो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, इंटरनल में भी, मतलब अपने बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और जो बाहर से मेरे बिजनेस को देख रहे हैं कि इनको प्रॉफिट हुआ या इनको लॉस हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताना लोगों को, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेट करना। इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको क्लासीफाई किया था, क्लासीफाई करने के बाद हमने उसको समराइज किया, समराइजेशन करने के बाद हमने उसको इंटरप्रेट किया, लास्ट में हमने उसको कम्युनिकेट किया। अब होता क्या है, कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे यार, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है एक बिजनेस के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने मेरी एक ट्रांजेक्शन हुई, मैंने कुछ सामान सेल किया, कुछ परचेज किया, एक ट्रांजेक्शन तो होगी सेल परचेज, ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन ये, मैंने ना सबको अपने एम्प्लॉयज को बोला है कल से सब शार्प 9 o'clock सबके सब यहाँ पे ऑफिस के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, या फिर सबके सब मेरे को फैक्ट्री के अंदर मिलने चाहिए 9 बजे एग्जैक्टली। क्या इस ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करने बैठूंगी, मैंने अपने ऑफिस का टाइम चेंज कर दिया है, कल से सबके सब 9 बजे मिलेंगे, इन सबको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी टर्म्स में होती है, जो कि पैसों के टर्म्स में होती है। पैसा अभी नहीं मिला, डेटर में बाद में मिल जाएगा, क्रेडिटर को पैसा अभी नहीं दिया, बाद में देना पड़ेगा, है तो वो मनी फॉर्म में ही ना। तो वो ट्रांजेक्शन जो कि मनी फॉर्म में होती है, उन मनी फॉर्म की ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है उनको ही हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो कि पैसों के टर्म्स में देखी जा सकती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर वो सेम साइकिल है, रिकॉर्ड करेंगे, देन हम उसको क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद उसको समराइज करेंगे, समराइज करके इंटरप्रेट करेंगे, लास्ट में कम्युनिकेट करेंगे। अब ये जो पूरे साइकिल बनी है ना, हमने इसी बातों बातों में एक और कॉन्सेप्ट कर लिया जिसका नाम है अकाउंटिंग फ्लो। क्या है ये, अकाउंटिंग फ्लो, ठीक है। ये मेरा अकाउंटिंग फ्लो है, जिसमें हमने देखा ये सब चीजें, ये पूरा एक फ्लो है, ये पूरा एक साइकिल है, जिसमें कि अकाउंटिंग कैसे कैसे हो रही है, क्या क्या करना है, इसके बाद 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 क्या करना है, सब हमें पता चल गया, एक साइकिल हमें पता चल गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्या था, हमारा बेस क्लास थी, क्लास 0 थी, जिसमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, कुछ बातों के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपना चैप्टर नंबर 1 या फिर देखते हैं हमें कैसे कैसे क्या क्या शुरू करना है, अपने सिलेबस की और थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, और हम फिर उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, आप चाहो तो आप उसको नोट कर सकते हो बीच में, क्लास को पॉज कर, या आपको नहीं भी नोट करना तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग पहले रह गई है वो और ज्यादा अच्छी क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप इन टर्म्स को पहली बार सुन रहे हैं। आपके लिए ज्यादा अच्छा, अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, जितनी ज्यादा बार देखेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में सब टर्मिनोलॉजीज बैठ जाएंगी और आपको समझ में आ जाएंगी। अभी तक आपको जो भी समझ में आया बहुत अच्छी बात है। आप इसी क्लास को हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारी बातें और भी देखेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है जिसमें हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लिया। अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।